योगी आदित्यनाथ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला कि मथुरा में कल थे योगी। हमने आपको उसका विश्लेषण कल करा था कि मथुरा पहुंच करके योगी ने कैसे चोट मारा उन लोगों को जिन लोगों ने भारत को एक सेक्युलरिज्म के ढोंग में ऐसे दलदल में पहुंचाया कि भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने लगा। सोनिया गांधी के चेला नंबर 1 में से एक तिहाड़ रिटर्न चिदम्बरम उस समय जब भारत के गृह मंत्री थे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कहा, राम और रामायण का कोई प्रमाण नहीं है, ये सब काल्पनिक है, इसीलिए राम सेतु को तोड़ देना चाहिए। इसीलिए सोनिया की मनमोहनी सरकार के दो गृह मंत्री, सिर्फ चिदम्बरम ही नहीं, उसके बाद के जो गृह मंत्री बने सुशील कुमार शिंदे, इन दोनों ने हिंदू आतंकवाद की बात की। बाद में शिंदे ने इसमें एक तरह से माफी मांग ली, अपने बयान से पलटे, लेकिन चिदम्बरम कहां मानने वाले थे। चिदम्बरम को तो ऐसा लगता है कि निरंतर वो सनातनी परंपरा के सबसे बड़े विरोधी है। चिदम्बरम इस पे अडिग रहे और उसके बाद दिग्विजय राजा को प्रश्रय दिया गया और दिग्विजय सिंह ने बॉम्बे में जो आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान का जो आतंकी हमला, उसे हिंदू आतंकवाद जोड़ने की कोशिश की। ये लगातार चलता रहा और इसी सब पर चोट मारती है। पीक पर तब पहुंचा जब राष्ट्रपति भवन तक में जालीदार टोपी लगा करके भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के तमाम मंत्री इफ्तार पार्टी करते थे और भारत की सांस्कृतिक पहचान खत्म हो गई। उस राष्ट्रपति भवन में दिवाली मनाने की खबर नहीं आती। योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में इसी पर चोट मारा कि कोई मथुरा नहीं आता था। उन्होंने कहा भारत का इतिहास में कोई राष्ट्रपति मथुरा अयोध्या नहीं आया। उन्होंने कहा पहली बार 3 दिन पहले अभी भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जो रामनगरी अयोध्या में पहुंचे। पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो अयोध्या गए। खैरातियों का गैंग 5 साल 6 साल से पूछता रहा कि मोदी अयोध्या कब जाएंगे। आपको याद होगा कि कटाक्ष करके खलियर खैरातियों का गैंग पूछता था कि मोदी अयोध्या कब जाएंगे। अब जब मोदी अयोध्या गए तो अब इन्हें अपने अब्बा जान याद आने लगे, तो ये परेशान होने लगे। अब मथुरा में जब ये बात कह रहे थे, कल उन्होंने एक और घोषणा कर दी कि मथुरा में और मथुरा के आसपास, वृंदावन में, गोकुल में, ब्रज में, पूरे कहीं पर भी अब मांस और मदिरा, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। अयोध्या में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पे जो भारत की सनातनी आस्था का बड़ा केंद्र है, उन सब जगहों पे मीट और शराब, इसके विक्रय पर प्रतिबंध होगा। फिर योगी ने कहा कि इसके विक्रय पर प्रतिबंध होगा, लेकिन जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी सरकार की होगी कि उनको वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि ये पूरा आस्था का केंद्र है, इसलिए इन जगहों पे किसी भी ढंग से मदिरा और शराब और मीट के विक्रय पे पाबंदी होगी। जो ही ये बात उठी कि खैरातियों का गैंग बौराने लगा। ये खबर उतनी चल नहीं पाई, लेकिन चूंकि तालिबान टीवी करता है, इसीलिए इस खबर पर मेरी भी नजर नहीं गई। और जब ये गई तो पता ये चला कि पत्रकारिता में जो सांप छुछुंदरबाज है, ऐसे ऐसे लोग भी इस पूरी प्रक्रिया में ये देखने को मिला कि ऐसे ऐसे सांप छुछुंदरबाज, इन लोगों ने भी ये व्यक्त करना शुरू कर दिया कि कैसे योगी आदित्यनाथ भारत को तालिबान बनाने जा रहे हैं। और क्यों इसे तालिबान कहा, इस बात को आप बेहतर ऐसे समझ पाएंगे कि विनोद कापरी ने सबसे पहले इसको ट्वीट करके ये कहा कि ये पूरी तरह से भारत को तालिबान बनाया जा रहा है। और तालिबान बनाने की बात कह करके देखिए, ये मैंने इसको शेयर किया है, आपको यदि दिखाई दे रहा होगा, कापरी का ये ट्वीट है। याद रखिएगा, ये सब धीरे धीरे पूरे राज्य में होगा, फिर इसकी कोशिश होगी कि ये पूरे देश में बैन हो जाए। ये आपके चलने फिरने, पढ़ने लिखने, खाने पीने, सब पर नजर रखना चाहते हैं और तालिबान की तरह उनका निशाना महिलाएं होंगी। याद रखिएगा, ये कौन है? ये अदालत लगाने वाले संपादक रजत बाबू का संपादक था ये, और इसने पूरी पत्रकारिता को सांप छुछुंदर का खेल बना दिया। भारतीय पत्रकारिता में जो एक विदूषक, एक जोकर कहते हैं ना कि
मजाक जो बन गया भारतीय पत्रकारिता, उसमें ऐसे ऐसे लोगों की भूमिका है। ये सांप छुछुंदर की पत्रकारिता करता था बस। आज ये लोग बताने लगे हैं, ये नैतिकता की पाठ पढ़ाएंगे। इसीलिए आपको बताते कह रहे हैं कि पूरे देश में हो जाएगा, फिर महिलाओं के साथ ऐसी होगी। ये लोग सोचिए कि जब संपादक रहे होंगे तो इन लोगों ने पत्रकारिता का क्या हाल किया होगा, कि आप इसे बेहतर समझ पाए। इसीलिए हमने इसका विश्लेषण किया कि ये क्यों। दरअसल योगी को पता है कि वो चोट कहां मारते हैं, योगी को यह बेहतर पता है कि वो चोट कहां मारते हैं। इसीलिए इन्हें इन्हें लिखा गया सोशल मीडिया पर कि ये बॉलीवुडिये हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये फेल्योर चिरकुट टाइप के लोग ये बॉलीवुडिये कैसे होंगे। पत्रकारिता में पूरी पत्रकारिता को सांप छुछुंदर का धंधा बना दिया। ऐसे लोग अब बॉलीवुड में चले गए हैं। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि ऐसे ऐसे दो चार चिरकुटों के कमेंट्स थे कि ये बॉलीवुड बॉलीवुड ने विरोध किया योगी आदित्यनाथ का। इन सबका विरोध मनोरंजन के लिए जरूरी है। इन सबका बौखलाना जरूरी है, ताकि और हम आप इस चीज को बेहतर समझ पाए कि चोट कहां लगी है। योगी पूरी तरह से बदल रहे हैं, क्योंकि वो धर्म नगरी है। अब घर में यदि आप मथुरा क्यों जाते हैं, अयोध्या आप कोई क्यों जाएगा, काशी कोई क्यों जाएगा? यदि काशी कोई शराब पीने तो नहीं जाएगा, मथुरा कोई मीट खाने तो नहीं जाएगा। तो यदि ये चीजें हुई तो योगी को पता है कि बहुसंख्य समाज इसका फेवर करेगा। तो कहां चोट लगी है, आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने इसे समझाने की कोशिश की, इसे बताने की कोशिश की।